गुड गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने क्या जाना था? कल जाने थे कि दो टाइप होता है सॉलिड्स का, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है। आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने तरीके के होते हैं, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, सबसे पहला जो डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है। देखो, हम लोग जानते हैं कि मैटर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है। जैसे मान लो ये दो पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स होता है। ठीक है। तो ये फोर्स जो है अलग अलग सॉलिड्स पे, अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंट होते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के केस में ये जो फोर्सेस होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग वैन वाल्स फोर्सेस। इसको हम लोग बोलते हैं वैन वाल्स फोर्सेस। ठीक है। दो मॉलिक्यूल के बीच का, याद रखना, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स। ठीक है। तो वैंडर वॉल्स फोर्सेस के बेसिस पे, अब वैंडर वॉल्स फोर्स क्या होता है पहले इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में आपको बता देते हैं। ठीक है। देखो, वैंडर वॉल्स फोर्स आपका कुल मिलाकर के तीन तरीके का होता है। ठीक है। एक हम एक्स्ट्रा भी बोलेंगे लेकिन पहले तीन तरीके का आप लोग को बता देते हैं। एक होता है आपका लंदन फोर्स। एक होता है लंदन फोर्स। ठीक है। और इसी को हम लोग डिस्पर्सन फोर्स के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग डिस्पर्सन फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा होता है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल इंटरैक्शन। ठीक है। और तीसरा होता है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। ठीक है। एक होता है लंदन फोर्स, एक होता है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शंस, एक होता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। ठीक है। अब यहाँ पे एक हम लोग के, तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इसका मतलब क्या है, डाइपोल का मतलब क्या होता है। ठीक है। डाइपोल का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले डाइपोल के बारे में ही थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात कर लेते हैं? डाइपोल के बारे में। ठीक है। तो डाइपोल के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? What is dipole? Dipole, equal and opposite charge, equal and opposite charge separated by some distance, separated by some distance. ठीक है। equal and opposite charge सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ठीक है। याद रखना कि दोनों चार्जेस जो होंगे वो इक्वल भी होंगे और अपोजिट भी होंगे। ऐसा कहीं पे, अगर कहीं पे कुछ भी ऐसा चीज फॉर्म होता है तो उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। जैसे मान लो कि एक प्लस क्यू है, ठीक है, एक माइनस क्यू चार्ज है और दोनों के बीच में डिस्टेंस है आपका एल। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग डाइपोल। ये पूरा का पूरा चीज को क्या बोला जाता है? डाइपोल बोला जाता है। ठीक है। अब केमिस्ट्री में ये कैसे रिलेटेड है? डाइपोल का केमिस्ट्री में क्या रिलेशन है? डाइपोल किस तरह से यूज होता है केमिस्ट्री में? अब इसके बारे में थोड़ा समझो। जैसे मान लो HCl मॉलिक्यूल है। ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग को याद होगा, हम बताए हुए थे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में। याद है सबको कि यस भूल सर। गए? ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है थोड़ा बताओ, एक्सप्लेन करो। सर मतलब जब दो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो जो अपनी तरफ एक उसको। जन बोलो, एक जन बोलो, हाँ एक जन बोलो। सर चलो, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का एबिलिटी।
जिससे वो कंपाउंड बना सके। हाँ, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट जिससे कंपाउंड बना सके या कंपाउंड में ही? सर कंपाउंड में ही जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करके रख हाँ, सके। अपने तरफ अट्रैक्ट करके ज्यादा रख सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है। HCl मॉलिक्यूल में क्लोरीन जो है ये आपका बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपको ये जैसे यहाँ पे बॉन्ड बना है HCl के बीच में, तो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है दोनों, ये तो समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन नो हाइड्रोजन सर। शेयर किया हुआ, एक सर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन शेयर किया, और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसको क्लोरीन अपने तरफ खींच करके रखता है, ठीक है। क्लोरीन क्या करता है, अपने तरफ खींच के रखेगा। अगर मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपने तरफ खींच के रखेगा, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोरीन के ऊपर हल्का डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर हल्का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा? होगा? यस सर। होगा ना? क्लियर? इज इट एवरीवन? सबको समझ में आया ला पार्ट? इसे कोई डाउट है? अरे बोलो हाँ या ना, तो बोलो। नो सर। नहीं ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपके चार्जेस फॉर्म हुए हैं HCl में, अब क्या ये वाला कंडीशन हम लोग को मिल गया, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस? मिल गया ना? HCl में मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे एक डाइपोल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे एक डाइपोल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। कोई हाँ बोलो, कौन बोल रहे थे सर? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कैसे है क्या चाहिए सर? यहाँ पे इक्वल चार्ज कैसे है सर? इक्वल चार्ज कैसे? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, इक्वल चार्जेस इस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखने की वजह से बोल रहा है। अच्छा बताओ, ये ऐसे समझो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ही है जो वो शेयर करके बॉन्ड में टेक पार्ट किया है, और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है और वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में शेयर कर पार्ट किया है, ठीक है। अगर ये दोनों बीचों बीच होता, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीचों बीच होता, तब तो हम बोलते कि क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों के ऊपर कोई स्लाइड चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर क्लोरीन, अच्छा इसमें से क्लोरीन का कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन शेयर किया है, समझ में आ रहा है? है ना? अब अगर मान लो क्लोरीन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया, तब तो क्लोरीन के पास में एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास थोड़ा चार्ज ज्यादा रहेगा, रहेगा? अब बताओ। यस सर। ठीक है, उसी को डेल्टा नेगेटिव बोलते हैं। डेल्टा नेगेटिव कहने का मतलब है स्लाइट चार्ज, स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव, ठीक है। दोनों के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा? क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मॉलिक्यूल याद रखिएगा, द मॉलिक्यूल्स which have dipole formed in their bond, dipole formed in their bond is known as polar molecule। बहुत दिन से क्वेश्चन रहता था ना कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, इज नोन एज पोलर मॉलिक्यूल। उसको क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट, जिसके बॉन्ड्स में डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब डाइपोल जो शो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है एवरीवन? यस सर। ठीक है, अच्छा। यस सर। ओके, डाइपोल के बारे में एक और चीज याद रखना, डाइपोल आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डाइपोल क्या है आपका? डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका डाइपोल जो है, ये डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक ऐसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसके पास क्या क्या चीज होगा? इसके पास दोनों होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? अगर कोई भी यस सर। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर वेक्टर है, तो मतलब उसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, और दूसरा क्या होगा? डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन। ठीक है। डायरेक्शन होगा। तो याद रखिएगा,
जो मैग्नीट्यूड होता है इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं। मैग्नीट्यूड आपका डाइपोल मोमेंट को स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। p वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है 2q, सॉरी 2 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, सर डाइपोल को पी से किया जाता है। हाँ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल को मतलब कि डाइपोल का जैसे मान लो कि तुम्हारा मास के बारे में बात की है, तो मास तुम्हारा एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसी तरह डाइपोल को बताने के लिए कि डाइपोल का वैल्यू कितना होगा, एक टर्म यूज किया जाता है जिसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, मतलब डाइपोल का स्ट्रेंथ को बताने के लिए। तो डाइपोल मोमेंट अगर ज्यादा है मतलब आपका मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा, और डाइपोल मोमेंट अगर कम है तो मॉलिक्यूल आपका कम पोलर होगा। और ये डाइपोल मोमेंट आपका होता है Q क्रॉस L के बराबर, ये आपका होता है Q क्रॉस L के बराबर, ठीक है। ये आपका क्या होता है, दिस इज योर डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब बोलोगे सर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ होता है? तो देखो दो चीजें इसको समझो। बेसिकली डाइपोल का डायरेक्शन बताया जाता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरफ होता है। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो एक जगह पे +3 कूलम का चार्ज रखा हुआ है और एक जगह पे -3 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड से किस साइड मूव करेगा? प्लस से माइनस। कहीं मूव नहीं करेगा। दो बॉडी है, कंडक्टर है, दो अच्छा कंडक्टर है, एक के ऊपर +3 कूलम का चार्ज है, एक के ऊपर -3 कूलम का चार्ज है। अब क्या किए, दोनों को एक तार से हम सटा दिए, तो तुम्हारे हिसाब से इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाना चाहिए? माइनस से प्लस। निगेटिव से पॉजिटिव। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो याद रखिएगा वेक्टर का डायरेक्शन, जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, ये होता है -q2 + q, ये होता है -q2 + q। अगर आप वेक्टर को इस फॉर्म में जानते हैं तो, मतलब फिजिकल टर्म्स में अगर बात करें उसके डायरेक्शन का, तो इट विल बी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बट इन केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री में डाइपोल का डायरेक्शन बताने का अलग तरीका। अच्छा बताओ, यहां पे हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन किसके साइड मूव हुआ है? क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन की तरफ। मतलब तुम बोलोगे यहां पे तुम्हारा हो जाएगा फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कोई दिक्कत? नो यस, सर। नो ठीक सर। है, क्लियर है? तो जो है ना, इसी चीज को आप लोग याद रखिए, केमिस्ट्री में लिख लीजिए, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रिक एटम। इसको नोट कर लो, नोट करो जल्दी जल्दी। सर एक बात पूछे। हाँ पूछो। सर अगर हम मतलब बोल रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करें तो एक्चुअली हम कहना क्या चाह रहे हैं सर? डाइपोल मोमेंट, अभी जो हम सारे फोर्सेस बताए, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बताए, ठीक है, अभी हम इसको रिलेट करेंगे आगे चल के कि वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो डेवलप होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। तो इसीलिए मेरा टॉपिक का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। उसमें टॉपिक पहला कौन सा बोले? क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड को समझने के लिए तुमको डाइपोल पहले समझना होगा, तो वही डाइपोल बता रहे हैं, ठीक है। सर यस सर। ओके, हाँ इसको नोट कर लो। हाँ बोलो। सर Q क्रॉस L में L सर लेंथ है। क्यू क्रॉस, हाँ दोनों के बीच का दूरी, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी है तो बनाए हुए यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, +q -q दोनों के बीच का डिस्टेंस l, ठीक है। सर जल्दी नोट करो सब। सर हाँ बोलो। सर डाइपोल कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या? ये वेक्टर या स्केलर होगा? हाँ फिजिकल क्वांटिटी है डाइपोल। डाइपोल मोमेंट बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी है, डाइपोल नहीं। डाइपोल तो ये जो बन गया, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ये हो गया डाइपोल आपका। अब इस डाइपोल का स्ट्रेंथ कितना होगा उसको बताने के लिए एक फिजिकल प्रॉपर्टी का जरूरत पड़ता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी आपका डाइपोल मोमेंट है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, चलो इसको लिख लो, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट होगा वेक्टर क्वांटिटी। हाँ डाइपोल मोमेंट, पी जो है ये डाइपोल मोमेंट, हम लिख दे रहे, ठीक है, लिख देते हैं। तो यहां पे याद रखिएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, डाइपोल इज गिवन बाय डाइपोल मोमेंट, is given by dipole moment,
ठीक है। और डाइपोल मोमेंट जो है ये आपका क्या है, दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये जो P यहाँ पे लिखे हैं दिस इज योर डाइपोल मोमेंट। ठीक है, दिस इज योर डाइपोल मोमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी भी डाइपोल का स्ट्रेंथ हम लोग बताते हैं बाय डाइपोल मोमेंट, बाय फिजिकल क्वांटिटी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी अगर नॉर्मल फिजिकल टर्म्स में लोगे तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में होता है डाइपोल का डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में, हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूल्स के केस में होता है तुम्हारा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसलिए मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, from less electronegative to more electronegative atom। नेगेटिव एटम। ठीक है, कोई दिक्कत? जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करके बोल देना, फिर स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, बैक पेज एक बार निकाल दे, अंशु बोला। ठीक है, अच्छा ये वाला सर पेज एक सबका, सेकंड की हाँ करना ये, सर, हाँ एक ये सेकंड। पहले कर लो, पहले कर लो, ये वाला पेज कर लो। सर अगर किसी बॉन्ड में मतलब हल्का सा भी वो चार्ज डिफरेंस आ रहा है दोनों में, तो वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा? बॉन्ड में क्या, एटम के ऊपर? मतलब वही ये पोलर मॉलिक्यूल का जो डेफिनेशन है ना, कि डायपोल अगर फॉर्म हुआ हम्म, तो मतलब हल्का सा भी अगर निगेटिव पॉजिटिव हुआ तो कहलाएगा पोलर मॉलिक्यूल? हाँ हाँ, पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा, उसको टेम्पररी डाइपोल्स अभी बताएंगे, बताएंगे, पहले डाइपोल समझ लो फिर हम समझाते हैं, वो तीनों फोर्सेज अभी समझाएंगे, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज लिखवाए थे ना अभी, उन तीनों को समझाएंगे कि वो तीनों क्या है और कैसे है। ठीक है, सर एक बात पूछूं? हाँ पूछ लो। सर हाँ सर बोलो, हाँ सर, बोलो। किसी भी बॉन्ड में डाइपोल कैसे फॉर्म होगा? अभी जा, कहानी पूरा खत्म हो गया, बॉन्ड में डाइपोल कैसे फॉर्म होगा अभी तक समझे में नहीं आया? इतना देर समझा रहे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस हुआ। जा रे जा, तुम जो है ना नाम घिना देगा। ऐसे मत कर। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर वहाँ पे डायरेक्शन -q to +q कैसे लिए सर? -q2 + q, अरे तो ये चीज अच्छा नहीं जानते हो तो आज से याद रखना कि जब भी हम लोग एक ज्यादा निगेटिवली चार्ज बॉडी को एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के साथ या फिर इससे जो कम निगेटिव है उसके साथ अगर इसको जोड़ दे, तो ज्यादा निगेटिव वाले से कम निगेटिव वाले बॉडी के तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। कब तक होता है? जब तक दोनों के ऊपर चार्ज बराबर नहीं हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ -3 कूलम है, यहाँ +3 कूलम है, जब इलेक्ट्रॉन इस साइड बढ़ना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे ये तुम्हारा क्या होता चल जाएगा, ये इसका चार्ज घटते चल जाएगा और इसका चार्ज क्या होता चल जाएगा, बढ़ते चल जाएगा। अल्टीमेटली जब दोनों का चार्ज बराबर हो जाएगा तो फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, जो आप लोग लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल बोलते हो, बेसिकली लोअर पोटेंशियल एंड हायर पोटेंशियल नथिंग बट द चार्ज डिफरेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका -3 कूलम के ऊपर कम चार्ज है तो ये लोअर
पोटेंशियल पे है, और ये +3 कूलम के ऊपर ज्यादा चार्ज है तो ये हायर पोटेंशियल पे है। तो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। और करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में, और करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक ना? सर एक बात पूछे? हाँ पूछ लो। सर वहाँ हाइड्रोजन के पास मतलब पॉजिटिव कैसे आ जाएगा चार्ज? अरे एक बात बताओ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपने तरफ खींच के लेके चल गया, तो बेचारा इसके पास एगो प्रोटॉन था एगो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच के लेके चल गया क्लोरीन, तो इसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा? पूरा ये इलेक्ट्रॉन सर, अगर लेके चल ये जाता सही। तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता। पूरा इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने साथ नहीं चल गया है, ये क्या किया है, बस बॉन्ड में अपने तरफ खींच के रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए ये स्लाइड सर समझ पॉजिटिव गया। चार्ज। क्लियर है? लिख लिए। देख लिए? सर हो गया ये पेज। अच्छा यस सर। प्रीवियस वाला खोल दे। यस सर। यस सर। सर हम्म सर वैंडरवाल फोर्स बेसिकली सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है ना? हाँ, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन इन द केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आप बोल सकते हो। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। दीज आर ऑल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। मेरे ख्याल से कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होता है ये पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स का मतलब ऐसा कंपाउंड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो H2O है, तो H2O मतलब ये पानी का मॉलिक्यूल्स है, तो तुम सिर्फ 18 ml ऑफ वाटर लेकर के आओगे, सॉरी 18 ग्राम ऑफ वाटर लेकर के आओगे, सिर्फ 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में देयर आर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, ये सिर्फ 18 ग्राम ऑफ वाटर में 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है वाटर का। ठीक है, मॉलिक्यूल्स होता है किसका? वाटर का। ठीक है, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बहुत सारा ऐसा मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, अब ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इनके बीच में कोई फोर्सेस काम कर रहा होगा, और क्योंकि आपको पता है हम सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये फोर्सेस काफी स्ट्रांग होगा, ये फोर्सेस काफी स्ट्रांग होगा। तो ये जो फोर्सेस होता है इन्हीं को हम लोग वैन डर वाल्स फोर्सेस बोलते हैं। H2O में तुम्हारा डिफरेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में फोर्स काम करता है, डिफरेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में आपका फोर्स का काम करता है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बगल बगल में रहते हैं। इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, फिलहाल समझाने के लिए समझा रहे थे कि आखिर ये वैन डर वाल्स फोर्सेस है क्या। दीज आर बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन कोवेलेंट कंपाउंड। कोई दिक्कत? क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अच्छा, अब थोड़ा सा लेवल थोड़ा हम ऊपर लेके चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान देते रहना ताकि समझ में आ जाए। ठीक ना? तो अब बताओ एक बात यहां से, तो आपका स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली वैन डर वाल्स फोर्सेस से। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस में सबसे पहला आपका क्या है? सबसे फर्स्ट है आपका वैन डर वाल्स फोर्स जो है, पहला वैन डर वाल्स फोर्स, उसका नाम है लंदन फोर्स। ठीक है, लंदन फोर्स। ठीक है, लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्सन फोर्स, ये क्या होता है? ठीक है, मान लो कि इफ यू हैव अ पोलर मॉलिक्यूल, सॉरी नन पोलर मॉलिक्यूल, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जो कि आप नन पोलर समझते हो, है ना? इफ यू हैव अ नन पोलर कंपाउंड, नन पोलर का मतलब हो गया जिसमें डाइपोल मोमेंट्स नहीं होता है। नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो मतलब इफ यू हैव अ नन पोलर कंपाउंड, अगर आपके पास कोई नन पोलर कंपाउंड है, ठीक है, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन, H2। ठीक है, अब H2 में बहुत सारा H2 का मॉलिक्यूल्स होगा, हाइड्रोजन का दो एटम मिल करके बॉन्ड बना करके होगा, बहुत सारा H2 मॉलिक्यूल्स होगा आपका अगर हाइड्रोजन गैस लेते हो तो। ठीक है, अब इन सारे मॉलिक्यूल्स के केस में जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, अब देखो
अभी HCl का केस अगर बताए थे तब तो वहां पे तुम बोल सकते हो कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो भाई उसमें क्या होगा, क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच के ज्यादा रखेगा। लेकिन H2 के केस में दोनों साइड हाइड्रोजन ही है, ठीक है, दोनों साइड क्या है आपका, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन दोनों मतलब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पर कहां पे होगा, बीच में होगा। कहां पे होगा इलेक्ट्रॉन, बीचों बीच होगा। बीचों बीच होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड क्या है, नन पोलर है। ये कंपाउंड क्या है, नन पोलर, क्योंकि इसके दोनों के ऊपर कोई चार्जेस डेवलप नहीं होगा, जिसकी वजह से ये नन पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। किसी कोई डाउट है इतना समझने में, ठीक नो है? सर। नहीं, अच्छा। अब एक चीज का बात बताओ, तुम लोग से पूछते हैं क्योंकि तुम लोग को भाई बताया है, तो तुम लोग से पूछते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में तुम एक जगह रुका होता है? नो सर। नहीं ना। तो सपोज कर लो कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, जो कि 2 हाइड्रोजन एटम से बना है, इसमें क्या है कि ये दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये बीच में दोनों का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हो सकता है थोड़े पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही सही, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहीं इस तरफ होगा, इस हाइड्रोजन के पास होगा, और कभी कभार हो सकता है कि ये इस हाइड्रोजन के पास हो सकता है, यस सर। हो सकता है ना, ठीक है। यस अब सर। अब जब ऐसा करता है, जब ऐसा वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब थोड़े देर के लिए सही, जब एक एक हाइड्रोजन की तरफ वो शिफ्ट होता है, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम में, इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तुम बोल सकते हो कि इस हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया जब इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, तो और इस इलेक्ट्रॉन का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, थोड़े देर के लिए सही होगा ऐसा, है ना, मतलब Yes, तुरंत sir. बनेगा तुरंत टूटेगा, फिर बनेगा फिर टूटेगा, कोई दिक्कत, क्लियर है ना? नो सर। यस सर। ठीक है। सिमिलरली, अच्छा, अब ये मॉलिक्यूल जो है थोड़े देर के लिए डेल्टा पॉजिटिव हुआ और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव हुआ। अगर ये मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन के पास आता है, ठीक है, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास आता है, तो अब मान लो अगर इस साइड से आया, तो इस हाइड्रोजन के पास जो यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जैसे ही ये मॉलिक्यूल यहाँ पे पहुंचेगा, इस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। यस सर। इस H2 मॉलिक्यूल के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया जिस समय में, उस टाइम में ये अपने बगल वाला इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास मूव कर जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन अब यहां पे आया डेल्टा नेगेटिव चार्ज और यहां पर भी आया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, लेकिन बहुत थोड़े देर के लिए। उस समय में जब ये होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में भी जब ऐसा होता है, तो डेल्टा नेगेटिव, आपको पता है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो डेल्टा नेगेटिव इस हाइड्रोजन पे और डेल्टा पॉजिटिव इस हाइड्रोजन पे, क्या इन दोनों के बीच में एक फोर्सेस डेवलप होगा? यस सर। होगा ना, कोई डाउट है किसी को? नो सर। नहीं ना। इसी को बोलते हैं लंदन फोर्स, इसी को बोलते हैं लंदन फोर्स। लंदन फोर्स कहां पे फॉर्म होता है? लंदन फोर्स फॉर्म होता है नॉन पोलर कंपाउंड के केस में, है ना, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल्स। H2 मॉलिक्यूल्स क्या डाइपोल शो करता है? नहीं, वो नॉन पोलर होता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखेंगे, लेकिन बट दे कैन शो टेम्परेरी डाइपोल्स, बट दे कैन शो टेम्परेरी डाइपोल्स। टेम्परेरी डाइपोल्स का मतलब हुआ कि डाइपोल का बनना फिर टूटना, बनना फिर टूटना। ऐसे में कितना सारा मॉलिक्यूल्स होगा, हर एक मॉलिक्यूल में अगर थोड़े देर के लिए आपका क्या कहते हैं, अगर मान लो कि थोड़े देर के लिए डाइपोल अगर फॉर्मेशन हुआ, है ना, तो क्या फोर्सेस रहेगा, काम करेगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वहां पे करेगा कि नहीं करेगा, बोलो? दे कैन शो टेम्पररी डाइपोल्स। क्या हो गया जी, शांत हो गया, बोलो हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? नो हॉस्टल सर। वाले सब हो ना? यस सर, यही है। हाँ, ठीक है। तो मतलब समझ में आया ना कि यहाँ पे टेम्पररी डाइपोल्स। अब देखो, क्योंकि ये डाइपोल्स टेम्पररी है, मतलब ये परमानेंट डाइपोल्स नहीं है, मतलब जैसे HCl के केस में दिस इज अ परमानेंट डाइपोल, इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ही खींच के रखेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव हमेशा रहेगा, तो ये हुआ परमानेंट डाइपोल। लेकिन H2 जैसे मॉलिक्यूल जो है, जो कि बेसिकली नॉन पोलर होते हैं, वो भी थोड़े थोड़े पॉइंट ऑफ नैनो सेकेंड्स बोल लो, पॉइंट ऑफ नैनो सेकेंड्स में ही सही, लेकिन जो है ना टेम्पररी डाइपोल शो करते हैं। अब उस वजह से क्या होता है कि वो अगर मान लो बगल वाले मॉलिक्यूल भी उसका अगर डाइपोल को शो करे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में दो अलग अलग हाइड्रोजन अलग अलग मॉलिक्यूल्स के आपस में फोर्सेस डेवलप करते हैं, और उन्हीं फोर्सेस को हम लोग लंदन फोर्सेस के नाम से जानते हैं। दे कैन शो टेम्पररी डाइपोल्स।
अब देखो टेम्पररी डाइपोल्स है तो लंडन फोर्सेस आर द वीकेस्ट अमॉन्ग ऑल द थ्री, इट इज द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स अमॉन्ग द थ्री। आपको तीन बताए थे ना, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स अमॉन्ग द थ्री, ठीक है। तीन वो बताए थे आपको, लंडन फोर्स बताए थे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, और एक बताए थे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। तीनों ही केस में आपका जो लंडन फोर्स होता है ये सबसे वीकेस्ट होता है। क्यों वीकेस्ट होता है, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेस डेवलप होते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, ये टेम्पररी डाइपोल्स के वजह से बना है, जो कि हम फिर थोड़ी देर के बाद ये डाइपोल टूट जाएगा तो फिर ये फोर्स नहीं रहेगा, तो ये बहुत ही वीक फोर्सेस होता है, ठीक है। लंडन फोर्सेस आर द वीकेस्ट intermolecular force among the three. सर हाँ बोलो। सर ये वाला टॉपिक लिखवा दीजिए ना अच्छे से। लिखवा दे अच्छे से, हाँ, लिखो तब लिखो 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 लिखवा देते। लंडन फोर्स का डेफिनेशन ही बोल रहे हो ना। सर अभी जो समझाया ना, मतलब वो 5 पॉइंट में लिखवा दीजिए ना, ताकि हम हाँ लोग हाँ लिखेंगे तो मिस हो ठीक जाएगा कुछ। ठीक 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 लिखवा देते हैं। तो लंडन फोर्स पे लिखो, राइट डाउन। इन द केस ऑफ non-polar compounds like hydrogen gas, like hydrogen temporary dipoles can be formed on the hydrogen molecules which results in the formation of van der Waals forces or intermolecular forces, which is called dispersion force, which is called London force or dispersion force, which is called London force or dispersion force, लंदन फोर्स, ठीक है, ठीक है, लंदन फोर्स। इसका एग्जांपल लिखना है अगर, तो एग्जांपल में लिख लो H2 मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल इस तरीके से दिखा देना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे दिखा देना एक और हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम्स है, ये सेंटर में इलेक्ट्रॉन दिखा देना, इसके बगल में एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिखा देना, एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिखा देना, एक दो, ठीक है। अब यहाँ दिखा देना कि इलेक्ट्रॉन जब इस साइड मूव करेगा फॉर अ पॉइंट ऑफ सेकेंड, ठीक है, फॉर अ पॉइंट ऑफ सेकेंड, फॉर अ पॉइंट ऑफ सेक, तो यहाँ पे टेम्पररी डाइपोल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये डेल्टा नेगेटिव की वजह से अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है ये भी रिपेल होके किस साइड चल जाएंगे, इस साइड चल जाएंगे, और दोनों के ऊपर डाइपोल्स का फॉर्मेशन होगा थोड़ी देर के लिए ही सही, और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन के एटम्स के बीच में एक फोर्स डेवलप होगा जिसको हम लोग बोलते हैं लंदन फोर्स। फॉर अ पॉइंट ऑफ सेकेंड्स भी मत लिखना, नैनो सेकेंड्स लिख लो, बहुत बहुत मतलब तेजी में होता है, डाइपोल बनता है फिर डाइपोल टूटता है, फिर दूसरे मॉलिक्यूल में बनता है, फिर तीसरे मॉलिक्यूल में बनता है, रेगुलरली इस तरीके से होते रहता है, उसी को बोलते हैं टेम्पररी डाइपोल्स, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, टेम्पररी डाइपोल्स। यहाँ पे ऐसे करके लिख देना, दिस इज योर टेम्पररी डाइपोल, टेम्पररी डाइपोल, ठीक है।
सर 1 मिनट रुकिएगा। हम्म, कोई दिक्कत? क्लियर है एवरीवन? यस यस सर, राइट डाउन जल्दी लिखो। यस लिख लिए सर। लिख लिए? सबका हो गया? यस सर। ठीक है, यस ओके। सो आ जाते हैं नेक्स्ट के तरफ, नेक्स्ट पर्टिकुलर चीज में। तो अब जैसा कि हम बात किसका कर रहे थे, हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पहला क्या बोले, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो वहां पे अब बेस्ड ऑन द लंदन फोर्स, बेस्ड ऑन द लंदन फोर्स, किस पे बेस्ड करके, लंदन फोर्स पे बेस्ड करके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को सबसे पहले आप बोल सकते हो, अगर लंदन फोर्स है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, आपको क्या बताए थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, पहला क्या बताए थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में अगर मान लीजिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपके लंदन फोर्स हैं, कौन से फोर्सेस हैं, लंदन फोर्सेस हैं, तो फिर वहां पे आप मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को एक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज योर नॉन पोलर सॉलिड्स। कोई दिक्कत? ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो काम कर रहे हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस जो काम कर रहे हैं दोनों के बीच में, तो आपको पता है कि वहां पे टेम्पररी डाइपोल्स का फॉर्मेशन होता है। तो वहां से अगर मान लीजिए कि लंदन फोर्स कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड शो कर रहा है, ओनली लंदन फोर्स, ठीक है, सिर्फ लंदन फोर्सेस, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर सॉलिड्स। तो यहां लिख लो, द कंपाउंड्स, द सॉलिड्स which can have London forces as their intermolecular force, molecular force is known as molecular solids, is known as molecular solids, is known as molecular solids। ठीक है, is known as molecular solids। ठीक है, अब आप लोग को पता है, पहले बताया है अभी तुरंत ही, कि लंदन फोर्स जो होता है वो बहुत ही वीक होता है। तो वीक होता है जिसकी वजह से ये सॉलिड्स जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। ठीक है, दे आर these solids, they are soft and non-conductors of electricity, and non-conductors, या फिर non-conductor कब से बोला है, and insulators। ठीक है, दे आर सॉफ्ट एंड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर का मतलब होता है ऐसा चीज जो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है सबको समझने में? ठीक है, उसके बाद दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, लो मेल्टिंग पॉइंट्स। सर वहां पे नॉन पोलर सॉलिड ना होगा, हाँ, आप मॉलिक्यूलर सॉलिड लिख दिया, नोन एज मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाँ, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सॉरी। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का पहला पार्ट है। ठीक है, और ये किस बेसिस पे है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो टेम्पररी डाइपोल शो करते हैं, जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में लंदन फोर्सेस सिर्फ काम करता है, वैसे सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं,
नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। दे आर generally solids, sorry, they are generally liquids or gases at room temperature, at room temperature, room temperature। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर कोई पूछेगा तो इसका दे सकते हो एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, Cl2, Br2, these all are non-polar molecular compounds, solids। क्लियर है एवरीवन? किसी कोई डाउट यहां तक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में? नो सर। नहीं, सबने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। नोट हो गया सबका? ठीक है, यस सर। हाँ तो बढ़िया। तब जो है ना आप लोग देखो इसको, नेक्स्ट वाले क्लास में आप लोग का यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बताए हैं, इसके बाद अभी बहुत है, अभी 4 पार्ट्स है इसके, और 4 में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के 3 पार्ट्स हैं। जैसा कि तुमको समझ में आ गया होगा कि एक अगर लंडन फोर्सेस है तो नॉन पोलर सॉलिड्स हुआ, तो इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, या फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन होगा, तो फिर उसका अलग नाम होगा सॉलिड्स का। तो वो चीज हम नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। ठीक है, टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बाय सर। सर एक Bye. डाउट है बाय सर। हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स? जो साइंटिस्ट इसका पता लगाए थे उनका नाम लंदन था। ठीक है, और सर डिस्पर्सन फोर्स? डिस्पर्सन फोर्स तो नाम के वजह, जो इसका प्रॉपर्टी है उसके वजह से। डिस्पर्सन फोर्स मतलब जो डिस्पर्स करता है, माने कि टाइम टू टाइम चेंज करता है। ठीक है, यस, ओके। ठीक ना? बाय सर। बाय Bye, sir. एवरीवन, बाय। हैप्पी बाय सर। हैप्पी मस्ती में रहिए सर। मस्ती में सर।